हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस होम थिएटर का साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा फट रहा है। तो और उसके साथ इसका एक जो बेस का आईसी है, दो आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसमें से एक आईसी बार बार खराब हो रहा है। तो उसका ही हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे और इसका साउंड भी अच्छा करेंगे। ये जो फट रहा है ये भी नहीं फटेगा और ये जो आईसी बार बार खराब हो रहा है ये भी नहीं होगा। तो ये ज्यादातर बड़ा जो होम थिएटर होता है 8 इंच या फिर 6 इंच, उसके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसका पहले साउंड देख लेते हैं कैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑन किया। तो आपने देखा थोड़ा सा फट आवाज है। तो मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं चलाऊंगा क्योंकि फिर से आईसी खराब हो जाएगा। मैं पहले से ही दो आईसी चेंज कर चुका हूँ, उसके बाद मैं इस मेथड को यूज करूंगा। तो पहले हम इसको पूरा खोल लेते हैं, उसके बाद हम कैमरा पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कैमरा पोजीशन को चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे मैं जो ट्रिक यूज करूंगा, तो आपका अगर आईसी बार बार खराब होता है उस केस में आप ये यूज कर सकते हो। तो ट्रिक मतलब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा 2 ट्रांजिस्टर लगाया है। तो अब अगर सर्किट समझते हो तो मैं सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका कैसा डायग्राम है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये 5198, तो इसका एक नंबर पिन पर मैंने जीनर डायोड 4148 जीनर डायोड का जो ब्लैक वाला हिस्सा है एक नंबर पिन पर लगाया और दूसरा नंबर पिन मैं यहाँ पे छोड़ दिया। तो और एक जीनर डायोड का जो ब्लैक वाला हिस्सा है मैं इस जीनर डायोड के साथ लगा दिया। ठीक है, तो ये जीनर डायोड शॉर्ट है और इसका जो दूसरा हिस्सा मैं इस ट्रांजिस्टर का एक नंबर पिन पर लगाया। तो इसका नंबर है 1941 और इसका 2 नंबर पिन, ट्रांजिस्टर का 2 नंबर पिन हमारा पावर इन के लिए यूज होगा। यहाँ पे मैं वोल्टेज दूंगा सप्लाई और इसका भी मैं 2 नंबर पिन सप्लाई दूंगा। 3 नंबर पिन, इस दोनों ट्रांजिस्टर का 3 नंबर पिन आपस में शॉर्ट होगा, मतलब इसका 3 नंबर और इसका 3 नंबर आपस में शॉर्ट होगा। तो यही सिंपल सा हमारा सर्किट है। तो उसके बाद क्या करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पतला वायर को मैंने इस जीनर डायोड का बीच में जो मैंने शॉर्ट किया था उससे मैंने निकल लिया और व्हाइट वाला मैंने जो 3 नंबर पिन, दोनों का 3 नंबर पिन मैंने जो शॉर्ट किया वहां से निकल लिया। और पावर इन के लिए मैंने यहाँ पे मिडिल वाला पिन जो मैंने कहा था और इसका भी मिडिल वाला पिन। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है वो हम 5198 पर देंगे। पॉजिटिव वाला जो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज होगा वो 5198 पर और 1941 पर हमारा नेगेटिव वाला वोल्टेज। तो मैंने अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो कनेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे दूसरा आईसी से पूरा एक ही सप्लाई हमारा पूरा आईसी पर किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैं किसी भी पॉइंट से यहाँ पे जो सप्लाई है मैंने दे दिया। तो मैं इस पोजीशन से मैंने दे दिया और ये दोनों मैंने खोल रखा है। वैसे मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका था, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको खोल दिया। तो उसके बाद क्या करना है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5 नंबर पिन। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हमारा 4 नंबर पिन को खोल देना है। उससे पहले हमारा जो यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है
ये ब्रिज मोड पर काम करता है। तो आपको यहाँ पे देखना है आपका कौन सा आईसी ज्यादा खराब हो रहा है। तो आप कैसे पाएंगे कि कौन सा आईसी आपका ज्यादा खराब है? एक ही आईसी आपका बार बार खराब होगा, आप कैसे पता करें? आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दोनों आईसी एक साथ चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले यहाँ से स्पीकर वायर, जो भी स्पीकर वायर लगा होगा, इसको आप खोल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे वोल्टेज दीजिए। देने के बाद इस स्पीकर वायर का जो 2 पिन है, आप मल्टीमीटर को पहले ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो जैसा कि ये हमारा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जिस हमारा पिन पर वोल्टेज आ जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी वोल्टेज आ जाएगा वो आईसी हमारा खराब है और उसी पर हमारा इस ट्रांजिस्टर को लगाना है। ठीक है, उसी आईसी पर हमको लगाना है। उससे पहले आपको वहां पे नया आईसी लगा देना होगा। आपका नया आईसी लगाना होगा, लेकिन उसके साथ इसको लगाने से आपका आईसी फिर से खराब नहीं होगा। ये आईसी फिर से अब खराब नहीं होगा। हमारा पूरा जो लोड है इस ट्रांजिस्टर उठा लेगा। ठीक है, तो समझ गए आप कौन सा आईसी पर आपको इस ट्रांजिस्टर का पॉइंट लगाना है। जो आईसी आपका बार बार खराब हो रहा है उसी आईसी पर आपको ये लगाना है। तो कौन सा आपका ज्यादा खराब हो रहा है वो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे स्पीकर पॉइंट पर अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी वोल्टेज आ जाएगा उसका ट्रैक आप फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि इस ट्रैक यहाँ से होकर यहाँ पर इस 4 नंबर पिन पर गया है। ठीक है, 4 नंबर पिन। तो 4 नंबर पिन कैसा देख लेते हैं। तो ऐसा करके आपको आईसी अगर होगा तो ये वाला पिन हमारा 4 नंबर पिन। तो ये आईसी हमारा बार बार खराब होता है। तो इस आईसी का इस 4 नंबर पिन को आपको खोल देना है। उसके बाद आपको सारा काम करना है। तो ये आईसी हमारा खराब होता है ज्यादातर। इस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज नहीं था, इस पॉइंट पर हमारा खराब होने के बाद इस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज आ जाता था। तो मैं इस आईसी का 4 नंबर पिन मैं खोल दूंगा। तो ऐसे करके आप सिर्फ खोल देंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फिर से इसके साथ किसी तरीके से ज्वाइन ना हो जाए। तो उसके बाद जो मैंने पतला वायर लिया था जो कि हमारा जिनर डॉट का बीच में से कनेक्टेड था, तो उसको हमको क्या करना है, इस हमारा जो मैंने पिन खोल दिया उसका एक ऊपर का हिस्सा पे हमको लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे करके लगा देना है। उसके बाद इसका जो मैंने ट्रांजिस्टर का 3 नंबर पिन जो मैंने आपस में शॉर्ट किया था, तो उसका वायर को हमको इस जो ज्यादा खराब होता था, जो इस आईसी से आउटपुट आता था इस 4 नंबर पिन से, तो मैंने इस कनेक्टर को तो यहाँ से डिसोल्डर कर लिया। तो यहाँ से वो पावर नहीं जाएगा, पावर जाएगा हमारा इस वायर से हमारा स्पीकर तक। तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो सिर्फ यही कुछ करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है। तो मैं इसको अच्छे से सोल्डर कर देता हूँ, क्योंकि अगर इससे टच हो जाएगा तो आईसी हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए, अभी मैंने इसको फिट कर लिया है। पीछे का ढक्कन मैंने अभी तक नहीं हटा। तो चलिए इसको अभी आपको साउंड टेस्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो मेरा पावर तो ऑन है, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी जो फट आवाज था वो अभी गायब हो चुका है। तो और यहाँ पे आपका आईसी भी ज्यादा खराब नहीं होगा। अगर आपका आईसी भी ज्यादा खराब होता है तो यहाँ पे भी आपका काम में आएगा। यहाँ पे आईसी आपका ज्यादा खराब नहीं होगा।
तो बस यही था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।